नमस्कार, तेज खबर 24 में वक्त है खबरों का। हाई कोर्ट के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग लगातार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही कर रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है कि बड़े अस्पतालों में भी झोला छाप डॉक्टर ही ज़्यादातर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ताज़ा मामला जबलपुर के एक निजी अस्पताल का है, जहां जूनियर डॉक्टरों के इलाज करने और लापरवाही बरतने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जब हम मरीज को अस्पताल लाए थे तब वह ठीक था, पर इलाज करने के महज 10 मिनट के भीतर ही मरीज की मौत हो गई। इनकी तबीयत 2-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले से ख़राब थी। नॉर्मली रहे, मतलब यानी विक्टोरिया में भी एडमिट थे। वहाँ से हम लोग घर ले आए थे, आराम था उनको, सब कुछ ठीक थे। वो उनका बड़ा बेटा है धीरज, मेरी फ़ोन पे मतलब आज अचानक बात हुई, फ़ोन आया कि पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई है, ये सिटी हॉस्पिटल आगा चौक में लेके आए हैं। तो वो अच्छे वाले लेके आए थे, मतलब वो अपने आप से चल के गए हैं अंदर, सब ट्रीटमेंट कर। वहाँ बड़े डॉक्टर मतलब कोई भी नहीं थे कि उनका ट्रीटमेंट कर सके। वो छोटे छोटे जूनियर थे, उन्होंने पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया कि उनकी 10 मिनट के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। बताया जा रहा है कि त्रिमूर्ति नगर में रहने वाले संतोष साहू को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लिहाजा उसे आगा चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज शुरू होने के बाद जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में एक भी सीनियर डॉक्टर नहीं था और जूनियर डॉक्टर, जिन्हें की ज़्यादा जानकारी ही नहीं थी, वह इलाज कर रहे थे। अस्पताल में मरीज की 10 मिनट के अंतराल में मौत हो गई। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज को जब लाया गया था तब उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, वह सांस भी नहीं ले पा रहा था और हमारे डॉक्टरों ने उसको बचाने की भरपूर कोशिश भी की, पर उसे नहीं बचाया जा सका। अस्पताल में लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए लाडगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है कि अस्पताल प्रबंधन रुपए की लगातार मांग कर रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जब तक पूरे पैसे जमा नहीं कर दिए जाएंगे तब तक शव नहीं दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर शांत करवाया और फिर उन्हें शव सौंप दिया है। इतना हमको जानने का भी फुर्सत नहीं मिला। वैसे नाम उनका संतोष था। हमने बिना पूछे इनकी कंडीशन पर रिएक्ट किया, जो कि एक इंसान को करना चाहिए। एक पेशेंट का एक्सीडेंट अगर रास्ते में होता तो आप उसका नाम पता नहीं पूछेंगे, इसको पहले उठा के अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। तो हमने अपना किया। पेशेंट कैजुअलिटी में भी नहीं देखा गया कि इतनी सीवियर ब्रेथलेसनेस थी इनको, जिसे सांस उखड़ना बोलते हैं। इतनी सांस अंदर जा ही नहीं रही। उसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो हमने करना चालू किया। उसी दौरान इनने सांस रोक लिया। भाई कितनी देर सांस आपकी रोकी जाएगी तो आपका हृदय तो क्या ब्रेन ही बंद हो जाएगा। तो जो प्राथमिक उपचार था कैजुअलिटी में ना देते उसे डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट किया गया ताकि इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। कैजुअलिटी मैंने समझाया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है इनकी, पूरी चीज़ बताई गई। उसके बाद शिफ्ट कराया गया। वहाँ पे हम लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रॉपर स्टार्ट किया गया। उस दौरान भी अरेस्ट हुए, उनको रिवर्ट करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन असफल। परिजन ये बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ दवाइयाँ दी और कुछ किया नहीं। तो हम लोग क्या कर लें, जान फूक दें पेशेंट में? दवाइयों से ही होगा ना। हम लोग को जादू तो हमें तो करेंगे नहीं कि भाई उठ जाए, दवाई ये देंगे ना। अब MBBS के अलावा आपको क्या चाहिए? क्या रहे रात में आपके पास? क्या चाहिए कि MD दिन रात आपके लिए बैठा रहे? हम लोग भी करते हैं सारी चीज़ें। आप मेडिकल में भी जाते तो आपको क्या बड़ा डॉक्टर मिल जाता है? हाँ, तो आपको नर्सिंग भी नहीं मिलता है ना। कितनी उम्र थी, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम था? ये हम लोग कोई बताता रहा हूँ आपको, इतना हम लोग को जानकारी लेने का भी समय नहीं था। उसके बाद मैं बोलते जा रहा हूँ कि ये कंडीशन समझाते जा रही, काम नहीं करने दे रहे, सर पे चढ़े जा रहे हैं। अरे आपने उनको मार दिया। मैंने कहा भाई अभी मेरे को करने तो 2 बार। अरे आप छोड़ दो, आप छुओ मत, ऐसा नहीं करो। अब मैं अपने हाथ से हट जाऊँ क्या? सांस उखड़ने के कारण जो इनका हृदय बंद हुआ है। परिजन ये मांग कर रहे हैं, उनकी कोई डिमांड नहीं है। जो मेरे को उनके एटीट्यूड उनसे लग रहा है कि भाई आपको ये बोल रहे थे कि पैसे खींच रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो पैसे खींचने वाली बात ही नहीं थी। पैसे खींचने या कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा वो कह रहे हैं। हमने बोला भाई पैसे की यहाँ बात नहीं है, पहले हम पेशेंट को सेटल तो करें, उसके बाद देखेंगे आपका। कहते अरे आप तो दवाई ज़बरदस्ती मंगा रहे हैं। अरे हमने तो भाई दवाई लिख के नहीं दी थी आपको, तो अपनी इमरजेंसी से दे रहे थे।
तो ये सब वाक़या हुए हैं। ठीक है, वो तो परिजन जिसका जाता है वो थोड़ा हाइपर रहता ही है। बॉडी उनको सौंप रहे हैं नहीं, अब इनने डिमांड की है कि हम, हाँ, पीएम की डिमांड की है इनने, तो अगर वो चाहें तो बिल्कुल कराएं। उनका चेस्ट काफ़ी ख़राब था, तभी उनने कोविड ही पहले कराया था, जबकि रिपोर्ट वो नेगेटिव दर्शा रहे थे आज से करीबन 13 दिन पहले। और स्टार्टिंग में इनके मैंने पूछने की कोशिश की थी इनको क्या हुआ था, तो उनका जवाब ये था कि आप फाइल देख लीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं।